मैं डॉक्टर एम के अग्रवाल, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आज आपके सामने जटामांसी नाम की एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार होगा और इसके ज्ञान से भी हम सब पारंगत होंगे। इसको जो लैटिन नेम है नॉर्डोस्टेचिस जटामांसी है और यह औषधि विशेष तौर से मानसिक रोगों को ठीक करने के काम आती है, जैसे इंसोम्निया और ब्रेन टॉनिक, माइंड रिजुवनेटर, एंटी डायबिटिक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया में तथा एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी हाइपरटेंसिव, इन सभी लक्षणों में, इन सभी प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत समय पहले इसका एक सिरप बाजार में मिलता था जिसका नाम था एलिक्सियर वलेरियन ब्रोम, जो कि हिस्टीरिया की एक जानी मानी औषधि थी। इस औषधि के अंदर जो है कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन करते हैं, जैसे इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल्स या ऐसे ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब इसके प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ल्यूपियोल और बीटा सिस्टोस्टेरोल नाम के केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की प्रोलिफरेशन को रोकते हैं, और क्योंकि वो जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल होते हैं उनके रेगुलेटरी पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस होकर के उसका विकास अर्थात कैंसर ज़्यादा शरीर में नहीं फैलता। इसके अतिरिक्त इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी पाया जाता है जिससे कि वह सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट कर देता है, और हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन जो केमिकल है जो नर्व्स के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और मरीज जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। अर्थात अवसाद की स्थिति में, चिड़चिड़ापन हो या हिस्टीरिया की स्थिति में या मूड चेंज होने में, एंजाइटी के अंदर, इन सब से वो बाहर आ जाता है और खुश हो जाता है और अपना नॉर्मल रूटीन का काम करने लगता है, उसकी याददाश्त बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनेस्ट्रेस एक्टिविटी भी पाई जाती है, जिसके द्वारा भी यह जो एसिटोकोलिन है उसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ये अपने डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं और स्मृति और इस तथा जो इंसोम्निया वगैरह की जो स्थिति है, अनिद्रा की स्थिति है, उससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस मेंसोन नाम का पदार्थ भी इसमें पाया जाता है जो कि वासोडायलेटर है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, अर्थात ब्लड प्रेशर को कम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकता है। ब्लड का फ्लो सारी बॉडी में होता है और सारी बॉडी स्वस्थ रहती है तथा कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। इसी प्रकार इसका प्रयोग, जटामांसी का जो प्रयोग है, हम हेपेटोप्रोटेक्टिव की स्थिति में भी कर सकते हैं, अर्थात लीवर के रोगों में भी इसका खास प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी दवाइयों के साथ इसको मिलाकर के अगर इस्तेमाल किया जाए तो लीवर सिरोसिस तक की बीमारी भी वापस हो जाती है या रोगी का जीवन बढ़ जाता है। इस प्रकार यह औषधि आज के समय में अमृत औषधि है। इसका प्रयोग हम चूर्ण के रूप में, क्वाथ के रूप में भी कर सकते हैं, और इस प्रकार के भी आयुर्वेदिक जो कुछ औषधियाँ मिलती हैं जैसे ममस्यादि क्वाथ है, उनके अंदर भी ये पाया जाता है, और स्मृति शक्ति को तथा ब्रेन की डेवलपमेंट को, बच्चों के अंदर अगर उनका कंसंट्रेशन की कमी हो, इसमें ब्रेन टॉनिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके चूर्ण की मात्रा 2 से 3 ग्राम सुबह शाम हम पानी के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी इसका प्रयोग करना हो तो चिकित्सक की देखरेख में करें, लेकिन आज के समय में मैं ये कहूँगा कि ये एक अमृत से कम नहीं है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, हमारे मरीज़ हैं, ज़्यादातर दिमागी तकलीफ से, दिमागी कारणों से ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन सब के अंदर इसका विशेष प्रयोग किया जाता है और यह एक अमृत के रूप में एक औषधि है।
मेरा आपसे निवेदन है कि इस मेरे वीडियो का जानकारी का आप सबको लाभ मिलेगा और इसका विशेष तौर से इसका लाभ BAMS के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब तक द्रव्य गुण को उनकी भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज में हम नहीं बताएंगे तो आयुर्वेद का विकास प्रचार प्रसार संभव नहीं है। इसलिए आप इस मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं भविष्य में भी आगे भी आपको इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।